पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान की तादाद 27 है। 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें जबकि 3 अकलियती नशिस्तें हैं। नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल, लीगी हिमायती अरकान की तादाद 203 रह गई। सिंध में अमन-ओ-अमान, स्ट्रीट क्राइम्स और सेफ सिटी मंसूबे में ताखीर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास। डकैती, अगवा, बराए तावान के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस का आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। कमेटी ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दी। नॉन फायरर्स का डेटा पीटीओ के हवाले। एफबीआर का नॉन फायरर्स के खिलाफ 15 मई के बाद कार्रवाई पर गौर। हर बार लोड कराने पर इजाफे टैक्स लगाने की तजवीज़। एफबीआर की तजवीज़ ताहाल मोबाइल फ़ोन कंपनीज के साथ शेयर नहीं की गई। एफबीआर का 5 लाख से ज़ायद नॉन फायरर्स की सिम्स नाबंद करने पर टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। एफबीआर की पीटीओ और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। एफबीआर और वजारत खजाना हुकाम पीटीओ और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। तिजारती शोबे के हवाले से उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह 2 दफ़ा खुद जायजा लूंगा। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन नैब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और 100 जो एम्बुलेंसेज हैं, एक डॉक्टर होगा, एक LHB होगी और एक डिस्पेंसर होगा। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। कंटेनर्स को एहतजाज नहीं, इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ को उल्टे काम सीधा करने में 4-5 माह लग गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 40 लाख अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स में स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन की सहूलत भी मौजूद होगी। मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा खानी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DPS मॉडल टाउन में पायलट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब नए डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत तुलबा को लैपटॉप और इंटरनेट देगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरानदाजी अदालती हुक्म से मशरूत। तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब किया जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसें फराहम करे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का जश्न बहारा की मुनासबत से किनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर इजहार नाराज़गी। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अजीब व गरीब लाइट्स लगाकर अवामी पैसे को ज़ाय
किया गया। लाइट्स लगाने के बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के लिए फायदेमंद होते। मसाजिद में वुजू के पानी को पौधों को लगाने के लिए इकदाम किए जाएं। अदालत का जौहर टाउन के सील कैफों को डी सील करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम करने का ऐलान। 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में दस्तयाब है। पंजाब में प्याज, टमाटर, आलू और मुर्गी की कीमत में वाज़ेह कमी आई है। मुर्गी के गोश्त में 230 रुपए फी किलो कमी आई है। पंजाब में किस कानून में लिखा है कि रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज का हुक्म है कि महंगाई हर हाल में कम की जाए। पंजाब में महंगाई 36% से 17% हो गई है। अगर पंजाब में महंगाई कम हो सकती है तो दूसरे सूबों में क्यों नहीं? मरियम नवाज ने करके दिखाया। इसको सेहतमंद मुकाबलों की तरह देखा जाए। क्या हमें कोई और बताएगा कि कनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। हम किसी के काम नहीं कर रहे, कोई हमारे काम भी मत करे। हमारे सूबे के बकाया जात दें ताकि सूबे के लोगों को रिलीफ दूं। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। वजीर आला अली मीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पीटीआई के दौर में फी यूनिट बिजली 15 रुपए थी। निकम्मी हुकूमत में बिजली का यूनिट 65 रुपए कर दिया और बिजली भी नहीं मिल रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, रोजगार की फराहमी और सूबे की मुआशी तरक्की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात हैं। हमें क्लास 4 की भर्तियों, नालियों की सियासत से निकलना होगा। अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना असल तरक्की है। तरक्याती प्रोग्राम में सनतकारी के फरोग को अवलीन तरजीह दी जाएगी। सनतकारों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए नतीजा खेज इकदाम कर रहे हैं। ज़राई मनसूबों के जरिए फूड सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने और तोड़फोड़ पर मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर शोएब शाहीन आमिर मसूद मुगल मुकदमे में मरकजी मुलजिम नामजद। मुलजिमान डंडा बरदारों के साथ संगीन नताइज की धमकियां देते हुए पुलिस पर हमला आवर हुए। FIR का मतन। आई क्यूब कमर का मिशन कामयाब। आई क्यूब कमर से चांद और सूरज की तस्वीर मौसूल। आई क्यूब कमर ने लॉन्च के 7 रोज बाद चांद के मदार से पहली तस्वीर सूरज की हासिल की। आई क्यूब कमर 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ। स्पार्को के मुताबिक आई क्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगाए। चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट आई क्यूब कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल कर चुका। आई क्यूब कमर चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। तर्जुमान IST के मुताबिक आई क्यूब कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से लेकर 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल किए जाएंगे। चीनी हुकाम ने चांद का पहला इमेज पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। आई क्यूब कमर को चीनी मिशन चैंग 6 के साथ 3 मई को हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए जल्द मुआहदे पर इत्तेफाक। मिलान और इस्लामाबाद को सिस्टर सिटीज़ का दर्जा देने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग के माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। इंसानी स्मगलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। FIA को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया है। पाकिस्तान से इटली कानूनी तौर पर हुनरमंद अफराद क़ुव्वत भेजी जाएगी। इटली के सफ़ीर ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। आइंदा माली साल के बजट और तवील मुद्दती नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का मामला। IMF मिशन 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 10 रोज से जायद पाकिस्तान में काम करेगा। IMF मिशन के कुछ अरकान की पाकिस्तान आमद। वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम के IMF मिशन के साथ वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे।